आतंकवाद एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जो समाज को तोड़ती है, लोगों को डराती है और इंसानियत को चुनौती देती है। लेकिन क्या आतंकवाद सिर्फ बम धमाकों और बंदूकों तक ही सीमित है? आज हम खुलासा करेंगे कि भारत में आतंकवाद के कई चेहरे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और विचारधारा के नाम पर। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और पैटर्न दिखाते हैं। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के अनुसार 2000 के बाद से दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी हमले इस्लामिक चरमपंथी संगठनों जैसे ISIS, अल कायदा और तालिबान से जुड़े रहे हैं। ये संगठन धर्म का सहारा लेकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा धर्म इसके लिए जिम्मेदार है। अधिकांश मुस्लिम समुदाय इसकी निंदा करते हैं। भारत आतंकवाद से अछूता नहीं रहा। 2008 का मुंबई हमला, दिल्ली में बम धमाके और कश्मीर में चल रहे आतंकवादी हमले, ये सभी धर्म के नाम पर हुए। लेकिन भारत में आतंकवाद सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। भारत में एक और रूप है आतंकवाद का जो उतने चर्चे में नहीं आता है, जाति आधारित आतंकवाद। दलितों और अन्य निचली जातियों को उनकी जाति के कारण निशाना बनाया गया। NCRB के अनुसार हर साल अनुसूचित जातियों के खिलाफ हजारों अपराध दर्ज होते हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार और सामूहिक हिंसा शामिल है। कई बार ये हमले सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि एक समुदाय को डराने और दबाने की साजिश होते हैं। क्या यह आतंकवाद नहीं? जब एक समुदाय को व्यवस्थित रूप से डराया जाता है तो यह आतंकवाद का रूप है। भारत में धर्म और जाति के नाम पर काट मार कोई नई बात नहीं। 2002 के गुजरात दंगे, 1884 के सिख विरोधी दंगे और हाल के सांप्रदायिक तनाव, ये सभी धर्म के नाम पर हुई हिंसा के उदाहरण हैं। लेकिन इनमें भी जाति का तड़का लग जाता है। ऊंची जाति के कुछ समूह धर्म की आड़ में निचली जातियों को निशाना बनाते हैं। यह हिंसा सिर्फ कानूनी व्यवस्था का सवाल नहीं बल्कि समाज की गहरी खाई को दिखाता है। तो सवाल ये है, आतंकवाद का यह चक्र कैसे रुकेगा? चाहे वह धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो या किसी विचारधारा के नाम पर हो। जवाब है शिक्षा, जागरूकता और एकजुटता। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का असली दुश्मन इंसानियत है और इसे हराने के लिए हमें इंसानियत को मजबूत करना होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता हमारी ताकत है। आइए हम मिलकर इस विविधता को आतंकवाद के खिलाफ हथियार बनाएं। धर्म, जाति या किसी और बहाने से होने वाली हिंसा को ना कहें, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी आतंक हमें हरा नहीं सकता।